नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ मैं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ बोले तो ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है आपकी 27 सितंबर को। आज से अराउंड 2 महीने ज़्यादा हो चुके हैं, 2 महीने 10 दिन के करीब। तो अभी तक आपकी जो मुख्य परीक्षा है उसकी तिथि की कोई भी जानकारी नहीं है। इस परीक्षा को कब कंडक्ट कर लिया जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा, जिसमें 65,000 के करीब आपके कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ठीक है, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप अच्छे और वैलिड कंटेंट की सर्च में हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी क्या है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, आज से अराउंड 2 महीने कुछ कह सकते हो आप। तो आज 4 दिसंबर है, ठीक है। तो 27 सितंबर को आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, जो आपकी टोटल जो वैकेंसी थी 1468 1468 बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पे, ठीक है। तो आपका इसमें 65,000 के करीब जो कैंडिडेट थे वो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। बट क्या, अगर हम बात करें, जनरली क्या होता है आयोग की तरफ से, मतलब 2 से 3 महीने में मतलब मुख्य परीक्षा तो कंडक्ट कराए लेने का जो जो एक तरीका है वो 2 से 3 महीने में सामान्य तौर पे कंडक्ट करा ले जाना चाहिए मतलब आयोग को। बट अभी तो देखो 2 महीने हो चुके हैं, अभी से कोई अग्रिम सूचना भी नहीं है आयोग की तरफ से। तो वो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, अभी क्या है, उन सभी भर्तियों को पूरा कराने की मंशा है आयोग की, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की, जो जिनके अभी रिजल्ट अभी पेंडिंग है। जैसे आपका वीडियो हो गया, वीडियो री एग्ज़ाम जो 2018 वाला है, क्योंकि वो बहुत दिनों से भर्ती पेंडिंग है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ उस पर किसी भी तरीके की देरी अब शायद सार्थक नहीं होगी। आयोग को भी पता है और सरकार को भी पता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट पेंडिंग है, इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसी बात है, जो नेक्स्ट ईयर आने वाले 2024 में लोकसभा के जो चुनाव हैं उनमें वीडियो जो भर्ती है अगर चयनित कर लेते हैं तब तक के चुनाव से पहले वीडियो री एग्ज़ाम वाले, तो सरकार के पास एक मुद्दा बनता है कि हमने इतने पोस्ट पे, इतने मतलब वीडियो के पदों पे अभ्यर्थियों को चयनित किया है। और दूसरी यदि बात करें फ्रेंड्स, तो आपका इसी क्रम में एक दूसरी भर्ती है जिसका रिजल्ट पेंडिंग है, मुख्य सेविका आयोग का, ठीक है। मुख्य सेविका आयोग का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, उस पर भी कार्य चल रहा है, ठीक है। लेखपाल का तो आप समझ सकते हो, लेखपाल का तो इन सबसे आगे है, उसकी भी आपको ज्वाइनिंग डे देनी है। आपके मार्च 2024 में आचार्य संहिता लगने से पहले ये 3 जो भर्ती हैं जो प्रायोरिटी लिस्ट में आयोग की, मतलब क्या है, आयोग अभी फायर मोड में है। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जो है अभी फायर मोड में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट क्या है, उन सभी भर्तियों को कराने में फायर मोड है। शायद यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ मतलब जो सरकार का है प्रेशर कुछ हो सकता है, क्योंकि वो भर्तियां जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराई जाएंगी जिनका आने वाले 2024 के चुनाव में फ़ायदा उठाया जा सके। देखो, तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी बीपीओ क्या है, बीपीओ की अगर शॉर्ट लिस्टिंग देखो इन्हें कर चुके हैं, ठीक है। बट अभी मुख्य परीक्षा की कि आपके मुख्य परीक्षा के लिए कब से आप मतलब फीस कटवा सकते हैं कैंडिडेट्स, तो अभी ना ही यूपी ट्रिपल एस सी आयोग 2 महीने हो चुके हैं, मतलब ना ही यूपी ट्रिपल एस सी आयोग या फिर ना ही यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़े ऐसे कोई व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति का ऐसी कोई अग्रिम सूचना आई है, नोटिस, कि आपके ये आसार जताए जा रहे हैं। तो उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी अभी क्या है, फायर मोड में है। बट जो अन्य भर्तियां हैं जो इससे पहले जिनकी आशा जताई जा रही है कि वो पूरी करा दी जाएंगी, तो उनमें व्यस्त है। तो यदि हम देखें आयोग के पास, आप अभी ये दिसंबर का माह चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के कुछ दिन कह सकते हो आप, ठीक है। अराउंड आप मोटा मोटी 3 महीने हैं, ठीक है। यदि आयोग इसी तरीके से कार्य करता है, मतलब ये जो भर्ती हैं लेखपाल और बीडीओ और एग्ज़ाम वाला रिजल्ट मुख्य सेविका का, ठीक है, इनका सारा कार्य प्रणाली सब कुछ तेज़ी से चलती रहती है और ये पूरे हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपका जो बीपीओ है ग्राम पंचायत अधिकारी का, इसकी जो आपकी मुख्य परीक्षा है फ्रेंड्स वो अगले वर्ष देखो उम्मीद है आने की, जनवरी के लास्ट में, जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में ये चांसेस हैं।
उम्मीद जताई जा रही है। बट हाँ, मैंने आपको बोला है, मैं आपको कभी ये नहीं बोलता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई आपको यही हो सकता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी की यदि बात करें आयोग की, तो देखो इसका रिकॉर्ड रहा है मतलब विगत कुछ वर्षों का कि कोई भी जो काम है मतलब भर्ती है वो टाइम से शायद नहीं ही कंडक्ट कराई गई है, टाइम लगा ही है, ऑलवेज डिले ही होता है। तो इसका बारे में शायद 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक आप समझ सकते हो कि जो सारी जानकारी हम आपको कोशिश कर रहे हैं शेयर करने की, क्योंकि क्या होता है आयोग पे जो कर्मचारी कार्यरत हैं, ठीक है, तो उनके पास भी कुछ जो होते हैं अथॉरिटीज़, उनकी तरफ से बोला जाता है कि आप ये वाली भर्ती नहीं, इस पर ज़्यादा तेज़ी से काम किया जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग कार्य होता है जो आयोग की कार्यप्रणाली रही है इस वर्ष की स्पेशली। तो अगर रही तो फ्रेंड्स आपकी, मैंने बोला अगर तेज़ी से काम करता रहा मतलब समय समय पे कोई डिले नहीं बरती गई, तो आपकी जनवरी के अंत में, नेक्स्ट ईयर जनवरी के अंत में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में 2024 में आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो कंडक्ट कराने के चांसेस हैं। यदि किसी भी प्रकार की मतलब कोई भी डिले हो जाती है तो आप मान के चलिएगा कि आपकी जो भर्ती है ग्राम पंचायत अधिकारी की वो 2024 के, अगर लोकसभा चुनाव के बाद यदि हम कहें कि इसकी परीक्षा होगी तो शायद इसमें कोई मतलब गलत नहीं होगा, क्योंकि देखो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के पास मैंने बता चुके हैं आपको, ये चांसेस हैं आपकी जो भर्ती है परीक्षा के मतलब चुनाव के बाद जा सकती है। यदि चुनाव के बाद जाती है तो फिर कितना टाइम लगता है शायद उसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन करना अभी बिल्कुल सार्थक नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप एक ऐसा काम कर सकते हैं, यदि आप मतलब देखो हम सबको लग रहा है कि ये जो भर्ती है बीपीओ की, ये इसके चांसेस हैं इन सभी जो भर्तियाँ अभी चल रही हैं उन सब के बाद में, ठीक है। तो यदि चाहें तो, क्योंकि ये गलत नहीं है, क्योंकि इसमें आपने देखा ही होगा अभी आज 4 दिसंबर का दिन है, 5 दिसंबर का, ठीक है। तो कल आपके मुख्य सेविका आयोग जो भर्ती थी उसमें कुछ बहनें आयोग गई थी, उन्होंने सेक्रेटरी साहब से बात भी करी थी, तो उन्होंने बोला भी था, ऐसा आश्वासन दिया है कि मुख्य सेविका की जो भर्ती है वो जल्दी जल्दी कंडक्ट करा ली जाएगी चुनाव से पहले। तो उनको कुछ थोड़ा आश्वासन मिला है, ठीक है, बातों से। यदि आप उसी तरीके से यदि आप आयोग जाते हैं तो किसी एक बात को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिमाइंड कराते हैं तो क्या होता है, चीज़ें उनको ध्यान रहती हैं, तो कई बार क्या होता है जो आपका कार्यप्रणाली में थोड़ी तेज़ी आती है। अपनी तरफ से जो आप प्रयास कर सकते हैं, मैं आपको वही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप करते रहिएगा अपनी तरफ से, ठीक है। अदरवाइज़ देखो जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए हैं उनकी मुख्य परीक्षा तो ली जाएगी आज नहीं तो कल, अगली साल, ठीक है। ये अलग बात है कितने जल्दी ली जाती है कितनी लेट ली जाती है, ठीक है। अपनी तरफ से आप देखो अभी क्या है, फीस वूस कुछ नहीं है, भरी आप लोगों को पैसे नहीं है, अपनी तरफ से क्या है तैयारी आप अभी से करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी परीक्षा आप एक दिन में नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपके लिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है। अभी से अपनी तैयारी बना के रखिएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो अपनी तरफ से सेफ खेलिएगा, मैं तो आपको यही निवेदन करना चाहूँगा। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जिसके साथ आपको साझा करना था, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।